रहमानुर्रहीम। आज हम थैलेमस और हाइपोथैलेमस के ट्रैक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये कि हमें याद है कि कोई भी हाथ पाँव इन सबसे सेंसेशंस आती हैं स्पाइनल कॉर्ड का जो बटरफ्लाई एरिया है, इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। यहाँ से लेके वो सेंड करती हैं थैलेमस तक, इसे कहते हैं सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। और एंड पे ये थैलेमस से जाती है सेरिब्रम तक और इन्हें कहते हैं थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। अब खुद ही सोचें, ये थैलेमस जिसे हम पढ़ रहे हैं, अगर ये रास्ते से निकल जाए तो क्या ये सेंसेशन सब ऊपर जा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए जो आप इसमें पढ़ेंगे क्लिनिकल्स, उसमें भी क्या है, अनेबल टू फील एनी सेंसेशन डाउन द राइट साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब हम इसके आते हैं आगे। ये जो स्ट्रक्चर है, इसका लोकेशन है, ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों से इस लेवल पे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। लेकिन ये न्यूक्लियस और उनके फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे आप इनके ट्रैक्स पढ़ेंगे। और अगर कभी पूछा जाए तो इसमें से सिर्फ इसके ट्रैक्स पूछे जाते हैं। इसका जो पिंक वाला है, ये है डोर्सल न्यूक्लिया। तो डोर्सल न्यूक्लिया क्या करता है? इसका काम है कि इंटीग्रेशन करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन की, और इसको इमोशनल फीलिंग्स और सब्जेक्टिव स्टेट से रिलेट करता है। लाइक कि मतलब दर्द हो रही है पाँव में, तो अब ये है मैंने ये काम नहीं करना, मैं उठ के नहीं जा सकता, एट्सेट्रा। दूसरा है न्यूक्लिया ऑफ मिड लाइन। इसका फंक्शन अननोन है। एक होता है यहाँ पे एंटीरियर न्यूक्लियस, इसका फंक्शन भी इमोशन से, ये डोर्सोमीडियल के साथ है ना, इसका फंक्शन भी इमोशनल स्टेट से रिलेटेड है। और एंड पे आता है ये कैप टाइप जिसे कहते हैं रेटिकुलर न्यूक्लियाई, और इसका फंक्शन भी अननोन है अभी तक। अब हम बात करते हैं, ये जो ब्लू ग्रीन है, ये है डोर्सल न्यूक्लियाई। सबसे पहले वाला जो है, ये है लेटरल डोर्सल न्यूक्लियस, दूसरा है लेटरल पोस्टीरियर न्यूक्लियस, और तीसरा है पल्विनार। और ये जो तीनों इतनी सारी जगह लेके बैठे हुए हैं, इन तीनों का ये फंक्शन अभी तक अननोन है, हमें नहीं पता ये थैलेमस में क्यों होते हैं। इसके डोर्सल न्यूक्लिया, इस पे आते हैं वेंट्रल न्यूक्लिया पे। तो देखो, सबसे पहले है लेटरल एंटीरियर न्यूक्लिया, वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस और वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस। इन दोनों का काम ही ये ब्लैक और येलो का है कि इन्फ्लुएंस करते हैं मोटर एक्टिविटीज़ ऑफ द कॉर्टेक्स को। फिर ये जो पर्पल वाला है, इसे कहते हैं वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस। ये करता है असेंडिंग जो सेंसरी ट्रैक्स हैं उन्हें लेके जाता है। और ये जो है दरमियान में ब्राउन सा लाइट स्किन सा, ये है वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस। ये ट्राइजेमिनल और गस्टेटरी पाथवे, गस्टेटरी मतलब टेस्ट से रिलेटेड, जो है उन्हें लेके जाता है। अभी जो पल्विनार है, इसके ऊपर दो स्वेलिंग्स होती हैं जिसे कहते हैं मीडियल जेनिकुलेट बॉडी और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। मीडियल जेनिकुलेट बॉडी हमारे कान से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड चीज़ों को कंट्रोल करती है, ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन। और जो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है, ये देखने से, आंखों से रिलेटेड विजुअल पाथवे को कंट्रोल करती है। इन दोनों को इकट्ठे कहते हैं मेटाथैलेमस। अब इन्हीं फंक्शन से रिलेट करके हम इसके टेबल पे आते हैं। तो देखो, इसके टेबल में सबसे पहले है एंटीरियर। हमने क्या कहा था कि ये भी इमोशनल टोन और रिसेंट मेमोरी से रिलेटेड है। और एक डोर्सोमीडियल, ये तो भी क्या था कि सारी सेंसेशन सोमैटिक, विजुअल और फैक्टरी लेके जाता है, इसको इमोशनल फीलिंग्स और सब्जेक्टिव स्टेट्स से रिलेट करता है। अब इनके एफरेंट न्यूरल लूप्स और इफरेंट न्यूरोनल लूप्स, ये कहाँ से आते हैं? इनमें देखो क्या है कि हाइपोथैलेमस, सिंगुलेट गायरस, इसमें भी हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये इनके दरमियान ही जो है सारा, या फिर कॉर्टेक्स, इनके दरमियान ही सारा एक्सचेंज करता है सारे नर्व्स को। नेक्स्ट है, हमने पढ़े थे 3 डोर्सल होते हैं, लेटरल डोर्सल, लेटरल पोस्टीरियर और पल्विनार। और इन तीनों का फंक्शन हमने कहा था कि अननोन है। और ये किसे कंट्रोल करते हैं, कनेक्ट करते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, दूसरे थैलेमाई के न्यूक्लियाई को और सिंगुलेट गायरस को। तो यहीं से एफरेंट आते हैं और यहीं को इफरेंट जाते हैं। नेक्स्ट है अब हमारे जो वेंट्रल के ये 4 थे, वेंट्रल एंटीरियर, वेंट्रल लेटरल। इन दोनों का सेम फंक्शन क्या था कि ये मोटर एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल और पोस्टीरियर लेटरल क्या करते थे? ये करते थे कि हमारी जो है रिलेज कॉमन सेंसेशंस टू द कॉन्शियसनेस, मतलब जो सेंसेशंस हैं उनको लेके आते हैं। अब इनके भी जो है एफरेंट डिफरेंट जो हैं वो सेम है। बस ये देख लें कि इसकी नमोनिक मैंने बनाई थी, वो होता है PQRST, हमने पढ़ा है। तो P से क्या है? प्री मोटर कॉर्टेक्स, R से क्या है? रेटिकुलर फॉर्मेशन, S से सब्सटेंशिया नाइग्रा, T से क्या है? थैलामिक न्यूक्लियाई। तो इनके दरमियान ये जो है अपने लेके जाती है। और इसी तरह से वेंट्रल जो है, ये क्या करा के जाता है कि ये वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस में भी होता है, लेकिन ज़्यादा इनपुट इसमें सेरिबेलम से और रेड न्यूक्लियस से आती है। नेक्स्ट है वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल और लेटरल। ये दोनों जो हैं इनके एफरेंट्स आते हैं स्पाइन लेमिनिस्काई से, वो ट्राइजेमिनल, और ये मीडियल और स्पाइनल। और इनके इफरेंट्स आते हैं सोमैटिक जो सेंसरी कॉर्टेक्स है वहाँ पे, दोनों के ही।
नेक्स्ट हम आते हैं, हमने पढ़े थे मीडियल जेनिकुलेट बॉडी और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। मीडियल क्या करती थी, दोनों ईयर से लेके जाएगी, और ये कहाँ से लेके जाएगी, ऑप्टिक ट्रैक से, क्योंकि देखने से ताल्लुक़ था, इसका सुनने से ताल्लुक़ है। तो लेके कहाँ जाएगी, ये ऑडिटरी रेडिएशन की तरफ, ये ऑप्टिक रेडिएशन की तरफ, ये हेयरिंग को इनको कंट्रोल करेगी, और ये विजुअल इंफॉर्मेशन को। अब हमारे बचते हैं 3। रेटिकुलर का हमने क्या पढ़ा था कि इसका फंक्शन जो है, हमें उसने कहा था कि इतना वाज़ेह नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये कहता है टेबल में कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वो रेगुलेट करता है थैलेमस को। मिड लाइन का हमने कहा था कि फंक्शन अननोन है, तो इसका इफरेंट पाथवे भी अननोन है, लेकिन ये मिड लाइन है तो ये रेटिकुलर फॉर्मेशन से शुरू होता है, और रेटिकुलर जो है वो कॉर्टेक्स और रेटिकुलर फॉर्मेशन से दूसरे थैलेमस तक जाता है। आखिरी हमारा इंट्रालैमिनर न्यूक्लियाई, इसका फंक्शन क्या है कि कॉन्शियसनेस और अलर्टनेस को, ये हमने बात की थी ना कि हमारा जो इंट्राथैलेमिक न्यूक्लियाई है कॉन्शियसनेस और अलर्टनेस को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे ये कहाँ से जाता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और कॉर्पस स्ट्राइटम की तरफ इसके इफरेंट्स हैं, और एफरेंट्स कहाँ से, RST, रेटिकुलर स्पाइनोथैलेमिक ट्राइजेमिनल। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। बस यहाँ पे देख लें कि जैसे कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको बहुत दर्द होती है, तो ऐसे में दर्द की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमारे पास और कोई इलाज नहीं बचता। तो ऐसे में क्या करते हैं, जो इंट्रालैमिनर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस है, जो कि क्या करता है, अभी हमने पढ़ा है, ये क्या करता है, हमारी कॉन्शियसनेस अलर्टनेस को। तो हम कहते हैं कि भाई तो कॉन्शियस ना ही हो, क्योंकि हम पेन को स्टॉप तो नहीं कर सकते, तो उसमें इस न्यूक्लियस को हम कॉटराइज कर देते हैं, उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ताकि पेशेंट जो है उसे सीवियर पेन ना महसूस हो। और एक थैलेमिक हैंड है कि जिसमें क्या है कि जिस पेशेंट का थैलेमस एबनॉर्मल हो तो उसका हाथ किस तरह से होता है, उसकी रिस्ट प्रोनेटेड, यूँ फ्लेक्स्ड, मतलब ये मुड़ी हुई। मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स जो हैं, ये जो हमारे ये वाले जॉइंट्स हैं, ये जो हैं ये फ्लेक्स्ड होते हैं, और जो इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स ये हैं ये एक्सटेंड होते हैं, तो मतलब उसकी रिस्ट यूँ होगी। तो इस वो लेके उसकी फिंगर्स मूव कर सकती हैं, लेकिन स्लो मूवमेंट होती है। तो ये हमारा थैलेमस कंप्लीट हुआ। अब हाइपोथैलेमस में आते हैं। तो हाइपोथैलेमस का भी ये सारा एरिया की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आप लोग देख लें कि आपको ये तो याद ही है ना कि जो है पिट्यूटरी ग्लैंड इनफंडिबुलम से कनेक्टेड होता है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन्स देता है, पिट्यूटरी आगे से मज़ीद हार्मोन्स करते हैं जो कि पूरे बॉडी के एंडोक्राइन फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे उन्होंने मीडियल जोन और लेटरल जोन का बताया हुआ है, और ये जो मैंने मेंशन किया है इसमें, ये इंटीरियर से पोस्टीरियर उनकी नंबरिंग है। तो ये वैसे मैंने तब तैयार किए थे, लेकिन कभी पेपर में आए नहीं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, अगर याद करना है तो इनकी 1-2 नंबरिंग के हिसाब से इंटीरियर से पोस्टीरियर अरेंजमेंट याद कर लें। दूसरा आपको ये आसानी होगी कि जो आपने थर्ड वेंट्रिकल पढ़ा है ये सब वही स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि उसके पास ही हमने पिट्यूटरी पढ़ा था, तो उससे रिलेशन ही सारे आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट देखें, हम आते हैं सीधा इसके टेबल्स पे। ये टेबल थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है। इसमें वो क्या कहता है कि इसमें सबसे पहले वो बात करता है सारे एफरेंट पाथवेज़ की। तो एफरेंट पाथवेज़ है, मतलब हाइपोथैलेमस की तरफ आएंगे तो इन सब की डेस्टिनेशन कहाँ है, हाइपोथैलेमस में, ठीक है, या फिर उसके करीबी सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस या मेमोरी बॉडी। और दूसरी बात ये कि इनका ओरिजिन कहाँ से होगा, वो इसके नाम के हिसाब से होगा। वियल फाइबर्स है तो आंख के रेटिना से, ऑडिटरी फाइबर्स है तो इनर ईयर से, कोर्टिको हाइपोफेरेंजियल फाइबर्स हैं तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, हिप्पोकैम्पस है तो हिप्पोकैम्पस से, एमिग्डालॉइड है तो एमिग्डाला से वगैरह, या टेगमेंटल फाइबर्स हैं तो टेगमेंटम से। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको सिर्फ इन पाथवेज़ का नाम, एफरेंट पाथवेज़ का नाम और इफरेंट पाथवेज़ का नाम आता हो तो ये काफ़ी है, एहतियातन वो भी। अब देखो इसके जो इफरेंट पाथवेज़ हैं, इसका क्या मतलब है कि इसने एंड करना है हाइपोथैलेमस में। तो देखो यहाँ भी हाइपोथैलेमस और ये दोनों मेमोरी बॉडी में। तो ये शुरू कहाँ से होंगे, वो इसके नाम से रिलेटेड। मेमिलोथैलेमिक ट्रैक है, मेमलो जो है टेगमेंटल ट्रैक है, तो इसमें क्या है, ये थैलेमस से स्टार्ट होता है और ये टेगमेंटम से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये इनके बस पाथवेज़ के एफरेंट पाथवेज़ के नाम और इफरेंट पाथवेज़ के नाम देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो आता है इस चैप्टर में से, अब हम वो करते हैं। तो जो इस चैप्टर में से आता है वो आपको भी पहले ही आता है। वो क्या है कि ये हार्मोन्स क्या करवाता है। हमें पता है ये जो हार्मोन्स हैं ये हाइपोथैलेमस के हैं। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन जिसे सोमेटोस्टेटिन कहते हैं, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी। और ये जब ये रिलीज़ होते हैं तो पिट्यूटरी से क्या रिलीज़ होता है, रिलीजिंग हार्मोन तो ग्रोथ हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन रिलीज़ होगा तो ग्रोथ हार्मोन की रिड्यूस प्रोडक्शन हो जाएगी।
रिलीजिंग प्रोलैक्टिन तो फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज़ करेगा, और अगर इनहिबिटरी तो प्रोलैक्टिन की जो है रिड्यूस्ड प्रोडक्शन हो जाएगी। और फंक्शन तो हमें पता है, लीनियर ग्रोथ को इंक्रीज़ कराता है और कम हो जाएगा, इनहिबिटरी होगा तो वो कम करा देगा लीनियर ग्रोथ को। प्रोलैक्टिन लैक्टोजेनेसिस को इंक्रीज़ कराता है, मिल्क प्रोडक्शन को, अगर ये कम होगा इनहिबिटरी तो रिड्यूस लैक्टोजेनेसिस। नेक्स्ट देखो, कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या रिलीज़ कराता है पिट्यूटरी से? एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जो कि आगे से एड्रीनल ग्लैंड्स को प्रोड्यूस करता है कि वो कोर्टिकोस्टेरॉइड, सेक्स हार्मोन सब बनाए। थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरोक्सिन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर रिलीजिंग हार्मोन, उसने आगे से LHFSH बनाए, जिन्होंने क्या किया, हमारी जो सारी यूट्राइन साइकिल है उसको रेगुलेट किया। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें भी देखो क्या है, वो कहता है कि ये न्यूक्लियस किस जगह पे मौजूद होते हैं। ये रेगुलेटरी हार्मोन्स हैं, ये जो पीछे हमने किए हैं सब, ये सिर्फ उनका न्यूक्लियर ओरिजिन है। तो आपने ये याद कर लेना कि ग्रोथ हार्मोन का रीजन है इनफंडिबुलम या आर्कुएट न्यूक्लियस, इनहिबिटरी का है सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियर याद कर लीजिएगा आप लोग। जो कॉर्टिकोट्रॉफिक है, इसका पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ये भी थायरोट्रोफिन का भी पैरावेंट्रिकुलर, और ल्यूटेनाइजिंग का प्री ऑप्टिक या एंटीरियर न्यूक्लियस। तो ये है न्यूक्लियस, याद कर लेंगे, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। और आगे इन फंक्शन, इन जो न्यूक्लियर हम पीछे पढ़ के आए हैं, सुप्रा ऑप्टिक, सुप्रावेंट्रिकुलर, ये एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये सब हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियर। तो ये न्यूक्लियर कौन कौन से हैं? अच्छा, थैलेमस के तो हमने किए थे, यहाँ के भी आप लोग देख लें, और इनके फंक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली इस चैप्टर में ये 2 टेबल्स ही ज़्यादा आते हैं, अगर आए भी तो इसमें देखो बच्चों, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियर क्या करता है? वेजोप्रेसिन को सिंथेसाइज करता है, पैरावेंट्रिकुलर ऑक्सीटोसिन को। ये दोनों क्या हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स है ना, वेजोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। अब यहाँ पे देखो, एंटीरियर हाइपोथैलेमिक लेटरल, ये सब क्या कराते हैं? एंटीरियर हीट, पोस्टीरियर कोल्ड, लेटरल ईटिंग, लेटरल वाटर इनटेक, मीडियल इनहिबिट ईटिंग और रिड्यूस फूड इनटेक। ठीक है, सुप्राकियाज्मेटिक सर्केडियन रिदम। इस तरह जो एक एक इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है उसको अंडरलाइन करें और उसको याद कर लें। प्री ऑप्टिक और एंटीरियर न्यूक्लियस जो है वो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम को, और पोस्टीरियर और लेटरल न्यूक्लियस जो है सिंपथेटिक सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट जो हैं इसके पाथवेज, जो इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। एंड पे जो इसके क्लिनिकल्स हैं उसमें यही है कि हाइपोथैलेमस है, तो बच्चों देखो इसने पिट्यूटरी को कंट्रोल किया, तो इस तरह से जितना भी डायबिटीज़, स्लीप पैटर्न, इमोशनल डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, जो कि थायराइड जो है एड्रीनल ग्लैंड, उसकी वजह से, उसकी ओपेसिटी, वेस्टिंग, ये सब ग्रोथ, ये सब कुछ इसकी वजह से कंट्रोल होगा। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए।